हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों रिएक्शंस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इतना तो कॉमन सेंस होगा आपका कि भाई डिस्प्लेसमेंट इधर जो एक बार होगा वो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट में दो बार होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगी एक सब्सटेंस की अगर, एक कंपाउंड की अगर, तो यहाँ पर दो कंपाउंड्स की डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होगी? मोर रिएक्टिव एलिमेंट will displace द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब सपोज हम एक बेसिक से एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास तीन कंपाउंड्स हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। अब सपोज हम कर रहे हैं कि जो ए कंपाउंड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, बी और सी जो है वो आपस में उन्होंने मिलकर एक कंपाउंड बनाया हुआ है, दोनों आइटम्स ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये देखा जाएगा कि ए ज़्यादा रिएक्टिव है, बी ज़्यादा रिएक्टिव है या सी ज़्यादा रिएक्टिव है। अब सपोज हम करें कि ए जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव कंपाउंड होगा, इनमें से जो भी लेस रिएक्टिव कंपाउंड होगा उसको ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। सपोज यहाँ पर बन रहा है ए बी प्लस सी, विच मीन्स ए ने क्या किया, ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद ऐड हो गया। क्या बना दिया इसने, ए बी प्लस सी, इसकी फॉर्मेशन की। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। सपोज लेड जो है, लेड ने अगर रिएक्शन करी है CuCl2 के साथ विच इज कॉपर क्लोराइड, तो क्या फॉर्म होगा। अब लेड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, लेड ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, तो लेड क्या करेगा, लेड जो है वो Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा और लेड क्लोराइड बना देगा और क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा। Cu को इसने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, लेड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पर खुद ऐड हो गया और क्या फॉर्म कर लिया, लेड क्लोराइड फॉर्म कर लिया। ठीक है, दिस वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। सभी एग्जांपल्स जो है वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी के बाहर आपको कुछ भी नहीं कराया जा रहा है, तो बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं। सिमिलर एग्जांपल है आयरन का। अब हमने आयरन लिया है और कॉपर क्लोराइड की जगह हमने कॉपर सल्फेट का एडिशन किया है, तो इससे क्या बनेगा, आयरन में जब कॉपर सल्फेट ऐड होगा तो आयरन भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन भी डिस्प्लेस कर सकता है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर जो है वो एज ए सॉलिड फॉर्म बाहर आ जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि जो आयरन का कलर होता है ना, वाइट कलर का होता है। आयरन कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, और कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो जब इनका आपस में रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि एक आयरन सल्फेट बनता है जो कि ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर का कंपाउंड आयरन सल्फेट बनता है। और जो कॉपर का इनिशियल कलर था वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। कॉपर का इनिशियल कलर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी सिमिलर सा ही एग्जांपल है। पहले हमने लेड का पढ़ा है, उसके बाद हमने आयरन पढ़ा है, अब हम जिंक देख लेते हैं। तो जिंक के केस में क्या होता है कि जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, अब जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक भी क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा प्लस कॉपर एज द सॉलिड स्टेट डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो लेड है, आयरन है, फेरस कह सकते हैं हम, लेड, फेरस और जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं देन कॉपर। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। वो क्या कर रहे हैं, कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहे हैं, ज़्यादा रिएक्टिव। अब ज़्यादा रिएक्टिव अपना जोर तो आजमाएंगे ना, जो कम रिएक्टिव होंगे, कम ताकतवर होंगे। तो अब ज़्यादा रिएक्टिव वाले ने क्या किया है कि जो कम रिएक्टिव था, जो कम ताकतवर था, उसको कहा कि तू हट जा और हम तेरी जगह पे आएंगे। उन्होंने उसकी जगह पे कब्जा कर लिया। ठीक है, छोटे वाला जो था, जो कम रिएक्टिव था, कम ताकतवर था, उसको डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पे ऐड हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा कि भाई एक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसने क्या किया है, जो कम रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस किया है। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट में हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कुछ इस तरह से कि क्या पता यहाँ पर दो रिएक्टिव हो ज़्यादा, तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का एक्सचेंज हो रहा है और उससे क्या बन रहा है, फॉर्मिंग अ
new compound. What happens in double displacement reaction? Exchange of ions between two reactants forming a new compound. इससे क्या बन रहा है? एक नया कंपाउंड बन रहा है. सिमिलर एग्जांपल लेकर देखें, अगर दो कंपाउंड्स है AB प्लस CD, क्या फॉर्म करेंगे? अब सपोज A और C दोनों जो है वो क्या है? A और B दोनों जो है वो क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो दोनों क्या करेंगे? इनको डिस्प्लेस कर देंगे और क्या फॉर्म करेंगे? AC प्लस BD. ठीक है, आयंस का एक्सचेंज होगा दो रिएक्टेंट्स के बीच में, जिससे कि एक नया कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल देख लो. ठीक है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है कि आपने लिया है सोडियम सल्फेट Na2SO4 विच इज़ इन एक्वस सोल्यूशन, प्लस उसमें आपने ऐड किया है बैरियम क्लोराइड विच इज़ ऑल्सो इन एक्वस सोल्यूशन BaCl2. ये क्या फॉर्म करेगा? अब यहाँ पर देखो, ये क्या है? सोडियम सल्फेट. ये क्या है? बैरियम क्लोराइड. सोडियम भी एक रिएक्टिव एलिमेंट है और बैरियम भी एक रिएक्टिव एलिमेंट है. तो ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे के साथ अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? Ba बैरियम जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, BaSO4 बना लेगा, प्लस Na जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्लोरीन के साथ, और NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी. NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड विच इज़ आर कॉमन सोल्ट. तो NaCl क्या करेगा? ये क्या करेगा भाई? ये सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व्ड रह जाएगा, रिमेन्स डिजोल्व्ड इन द सॉल्यूशन. और जो बैरियम सल्फेट होगा वो क्या होगा? बैरियम सल्फेट है वो डिजोल्व नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा? इनसोल्यूबल PPT की फॉर्म में हमें मिलेगा, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें सॉल्यूशन के अंदर देखने को मिलेगा. तो अगर अब टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको कुछ इस तरह से कोई सॉल्यूशन मिलता है इनकी रिएक्शन पर, तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो आपको इनसोल्यूबल दिख रहा है ये क्या है? ये क्या है? आपके पास बैरियम सल्फेट है, और जो इसके अंदर डिजोल्व हो गया यहाँ पर वो क्या होगा? कॉमन सोल्ट विच इज़ NaCl. ठीक है, तो जब सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बैरियम क्लोराइड के साथ तो क्या फॉर्म होता है? बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है. अब देखो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता चला. सोडियम और बैरियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स थे. दो रिएक्टेंट्स जो है उन्होंने आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज किया है, इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो बार हुई है एक ही रिएक्शन के अंदर, सो वी नेम इट एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब यहाँ पर ये PPT का क्या मतलब होता है? PPT आपको बहुत बार लिखा मिलता है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेट इन द सॉल्यूशन. इसका क्या मतलब होता है? तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस रह जाता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उससे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं. The insoluble substance found in a solution के अंदर जो मिलता है is known as precipitate. उसको हम क्या बोलते हैं? precipitate बोलते हैं. ठीक है, फॉर एनी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करती है, वो क्या हो जाएगी? आपके पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगी. ठीक है, एनी रिएक्शन that produces a precipitate, कोई भी रिएक्शन जो एक प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करती है, कैन बी कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. एनी रिएक्शन विच फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. अब यहाँ पर क्या कर रहा है? एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है. कौन प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है? BaSO4, बैरियम सल्फेट एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है व्हाइट कलर का. तो इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अलॉन्ग विद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. And still, if you have any doubts, you can ask me in the comment section. I hope you like the video, and if you like the video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.